ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम श्री शिवलीलामृत के 11वें अध्याय का विस्तृत भावार्थ समझेंगे। इस अध्याय का मूल संदेश है कि भगवान शिव की सच्ची कृपा पाने के लिए केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं, बल्कि मन की पवित्रता, निष्काम भक्ति, सत्य, करुणा और धर्ममय जीवन आवश्यक है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भावना को स्वीकार करते हैं। वे धन, वैभव या बाहरी आडंबर नहीं देखते, बल्कि भक्त के हृदय में बसे प्रेम और समर्पण को देखते हैं। ये अध्याय हमें बताता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। जब तक मन में अभिमान, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या रहती है, तब तक ईश्वर का वास्तविक अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर के दोषों को पहचानना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना ही शिव भक्ति का पहला चरण है। भगवान शिव का स्मरण केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में सत्य बोलें, दूसरों की सहायता करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें तथा किसी के साथ अन्याय न करें, तो वही वास्तविक शिव पूजा है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कठिनाइयां जीवन का स्वाभाविक भाग है। सच्चा भक्त संकट आने पर भी भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ता। वो जानता है कि हर परीक्षा उसे और अधिक मजबूत तथा आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनाने के लिए आती है। जब भक्त श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। नकारात्मक विचार कम होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। शिव नाम का स्मरण मन को स्थिर करता है और जीवन को सही दिशा देता है। ये अध्याय हमें कर्म के महत्व का भी बोध कराता है। केवल प्रार्थना करने से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने से जीवन बदलता है। जो व्यक्ति ईमानदारी, सेवा, दया और सत्य का पालन करता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। भगवान शिव हमें क्षमा का भी संदेश देते हैं। यदि किसी ने हमारे साथ गलत किया है, तो बदले की भावना रखने के बजाय क्षमा का मार्ग अपनाना श्रेष्ठ माना गया है। क्षमा करने से मन हल्का होता है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि प्रत्येक जीव में भगवान का अंश है। इसलिए किसी का अपमान करना, किसी को कष्ट देना या किसी के साथ अन्याय करना ईश्वर का अनादर करने के समान है। सभी के प्रति प्रेम और सम्मान रखना ही शिव की सच्ची आराधना है। जब मनुष्य नियमित रूप से भगवान शिव का ध्यान करता है, तब उसके भीतर धैर्य, विवेक और आत्मबल का विकास होता है। जीवन की कठिन परिस्थितियां भी उसे विचलित नहीं कर पाती। आज के समय में ये संदेश और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और प्रतिस्पर्धा के बीच यदि हम प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और अपने कर्मों को पवित्र रखें, तो जीवन में शांति और संतुलन बना रहेगा। इस अध्याय से हमें 3 प्रमुख शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखें। दूसरी, अपने जीवन को सत्य, सेवा और सदाचार से भरें। तीसरी, अहंकार छोड़कर विनम्रता और प्रेम का मार्ग अपनाएं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें, तो केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे देवाधिदेव महादेव, हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे मन से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर करें। हमें सत्य, सेवा, करुणा और भक्ति का जीवन जीने की प्रेरणा दें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें अपने चरणों में अटूट श्रद्धा प्रदान करें। ओम नमः शिवाय।